नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें बात हम करने वाले हैं धमाकेदार पैसों के बारे में। ध्यान रखें, आप इधर देखो 3500, 5000, 60,000, 20,000 रुपए हर साल के पैसे आपको मिलने वाले हैं। सभी के बारे में बात की है कॉलेज स्टूडेंट से रिलेटेड, लेकिन कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जो कि फंसे पड़े हैं। ध्यान रखें, क्राइटेरिया जब सुनेंगे आप किन किन के लिए होने वाला है तो जरूर कुछ विद्यार्थी निराश भी होंगे, लेकिन कुछ बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे। इतने इतने रुपए मिलते हैं। ध्यान रखें, कॉलेज शिक्षा की तरफ से 4 ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं भैया। ध्यान रखें, स्क्रीन पर सभी के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं नोटिफिकेशन में। ध्यान रखें, डेट्स आपके सामने है भैया। ध्यान रखें, 18 दिसंबर से 15 मार्च 2023 तक स्कॉलरशिप के फॉर्म चालू है। इन स्कॉलरशिप के जो 4 स्कॉलरशिप आपको मैं बताने वाला हूं, ध्यान रखें इनकी क्या क्या योग्यता होने वाली है। फॉर्म डेट्स आपको बताई दी है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, पैसे कैसे मिलने वाले हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बस वीडियो को अंत तक देखना है। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए शानदार अपडेट रेगुलर विद्यार्थियों के लिए होने वाली है। बात करते हैं यहाँ पर, खोलता हूं पिटारा आपको पैसों का। यहाँ पर ध्यान रखें, राजस्थान के 4 छात्रवृत्ति नई योजनाएं। पहली का नाम है बोर्ड व यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स छात्र होने चाहिए, 3500 रुपए हर माह मिलेंगे। देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन है, ध्यान रखें, जो कि आपको दिक्कत करेगी। कुछ विद्यार्थियों को उसमें नाम होगा, ध्यान रखें। जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु 5,000 रुपए, ये छात्राओं के लिए, ये बॉयज के लिए। ध्यान रखें, अब बात करते हैं बीएड के छात्र छात्राओं के लिए आर्थिक सहायता 60,000 रुपए। 60,000 रुपए मिलना मतलब कि पूरी फीस वापस होना, ये ध्यान रखें। स्कॉलरशिप अलग होती है, लेकिन यहाँ पे फिर से कोई कंडीशन देखने को मिल रही है। कॉलेज छात्र छात्राओं को, बीए और एमए करने वाले को, ध्यान रखें, कॉलेज छात्र छात्राओं को 20,000 रुपए हर साल। कहां छोड़ेंगे भैया हम लोग अगर ऐसा मिलता है तो, लेकिन कुछ कंडीशन है भैया यहाँ पर भी। सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। पात्रता दस्तावेज फॉर्म, तो बात करते हैं फॉर्म से रिलेटेड। फॉर्म चालू है 18 दिसंबर 2023 से 15 मार्च 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरा जाना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय का जो नोटिफिकेशन है वहां पे सारी चीजें जारी कर दी गई है। इसका जो कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ है पात्रता वगैरह से रिलेटेड, मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, उसको आसानी से समझ लेना। अगर मैं समझाऊं उसमें नहीं समझ में आया तो ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं बारी बारी से। यहाँ पर पहले बात करते हैं 3500 रुपए के बारे में। तो ध्यान रखें, 3500 रुपए जो होने वाले हैं भैया, यहाँ पे 3500 रुपए के बारे में हम बात करेंगे। इसकी पात्रता क्या होने वाली है। बोर्ड व यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कहा गया है कि भैया अनुसूचित जनजाति, मात्र और मात्र एक कैटेगरी दी है भैया यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति। इस कैटेगरी के छात्रों के लिए यह होने वाला है, बोर्ड व यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें पात्रता क्या होने वाली है, यह इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट ईयर में अगर आपका एडमिशन है तो ध्यान रखिए 12th में आपका 60% होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। 12th में अगर आपका 60% है, कहीं पे भी रेगुलर एडमिशन है, ध्यान रखें, तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आपको हर महीने मतलब 350 रुपए मिलेंगे और 10 महीने के, ध्यान रखें, ये प्रति वर्ष है, ध्यान रखिए ना, 350 रुपए हर महीने मिलेंगे भैया। और साल के 10 महीने के आपको मिलते हैं। 350 को 10 से गुना करते हैं तो 3500 रुपए आपके अकाउंट में सीधे भेज दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बोर्ड व यूनिवर्सिटी के जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल यूजी पीजी में जो भी है, ध्यान रखें, यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। यहाँ पर पूरे राजस्थान में कहीं के भी आप विद्यार्थी हो, ऐसा इसमें कहा गया है। कंडीशन क्या है भैया, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 12th में आपका 60% होना चाहिए। और 12th के बाद में फर्स्ट ईयर में कहीं एडमिशन लेते हैं तो सेकंड ईयर में जब हो जाएंगे ना, तब आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में क्या लाना पड़ेगा, 48% कम से कम बढ़ानी पड़ेगी। 48 से एक भी परसेंटेज कम हुई तो पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। इसलिए कह रहा हूं, पैसे आपको सेकंड ईयर में जब हो जाएंगे तब मिलेंगे, ठीक है। ये बात हो गई इससे रिलेटेड। तो ये हो गया अनुसूचित जनजाति से। अब बात करते हैं जनजाति, यहाँ पे ऑलरेडी पहले लिख दिया है भैया, जनजाति छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा हेतु, वही नोटिफिकेशन है दूसरा, ध्यान रखें। इसमें क्या गया है कि अनुसूचित जनजाति की जो छात्राएं हैं, ध्यान देखें, रेगुलर एडमिशन आपका होना चाहिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं सारों के सेम डॉक्यूमेंट से मैं बता दूंगा सारे बाद में क्या क्या चाहिए, जो है ना। जनजाति की जो छात्राएं हैं उच्च शिक्षा हेतु, उनको 5,000 रुपए मिलने वाला है। यहाँ पर जैसे 350 रुपए प्रति माह दिए जा रहे थे, यहाँ पर 500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। और जब 500 को 10 से गुना करेंगे हम तो 5,000 रुपए प्रति वर्ष आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बात हो गई। यहाँ पे हो गया जनजाति छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा हेतु, ध्यान रखें, अनुसूचित लिख लेना मैंने यहाँ पे ना। छात्रों के लिए रेगुलर एडमिशन होना चाहिए, यूजीपीजी कहीं पे भी आप एडमिशन हो, ध्यान रखें, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये बात होगी इससे रिलेटेड, ठीक है भैया। पात्रता में और भी चीजें आएंगी जो मैं बता दूंगा। मेन तो इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है ये देख लीजिए। अब बात आती है बीएड छात्र छात्राओं के लिए आर्थिक सहायता। यहाँ पे 60,000 रुपए मिलना एक बड़ी बात होती है भैया। इसके नोटिफिकेशन पे भी चलते हैं, और नोटिफिकेशन मेरे हाथ में भैया। यहाँ पे एक चीज लिखी गई है भैया, सहरिया, एक जाति है, ध्यान रखिए, सहरिया छात्र छात्राओं के लिए।
अब इसमें कारण क्या दिया, सहरिया जनजाति के जो छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर 60,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। ये ध्यान रखो, यहाँ पर 60,000 को 2 वर्ष ने, ध्यान रखो यहाँ पे बात करूं 60,000 को 4 वर्ष, ये किसके लिए हो गया 2 वर्षीय बीएड है ना, ये किसके लिए हो गया 4 वर्षीय बीएड। ध्यान रखो अगर 4 वर्षीय तो 15,000 रुपए आपको हर साल मिलेंगे, ध्यान रखे। अगर 2 वर्षीय बीएड है तो 30,000 रुपए आपको ध्यान रखे मिलेंगे। ठीक है, ये बातें हो गई, पूरे टोटल मैंने आपको समझा दी उससे रिलेटेड। लेकिन इसमें जो पात्रता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, इसकी पात्रता से रिलेटेड मैं बातें कर लेता हूं। छात्र छात्रा राजस्थान के 12 जिले की, यहां पे भी एक चीज कहा गया है कि सहरिया, यह जो जाती है 12 जिले में, ये भैया ध्यान रखें, और कहीं अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखें 12 जिले की सहरिया वर्ग से होने चाहिए छात्र छात्रा होने चाहिए, ध्यान रखें। आप इसमें आवेदन होना आप कर सकते हैं। बीएड में आपका रेगुलर, आपका निवास पूछा है यहाँ पर कि आप यहाँ के रहने वाले होने चाहिए 12 जिले के। एडमिशन बीएड में कहीं पे भी मिला हो आपको ध्यान रखें, ध्यान रखें सहरिया जाति से होने चाहिए आप, और बीएड में रेगुलर एडमिशन आपका होना चाहिए, ध्यान रखें। बस इतना सा आपको चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ध्यान रखें। आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बातें हो गई। अब बात करते हैं कॉलेज छात्र छात्राओं के लिए, बीए और एमए के लिए, यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया आप ठोक दिया भैया कि ऐसा जो हम लोगों को दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पे चीजें क्या है भैया, छात्र छात्रा राजस्थान के 12 जिले की जनजाति सहरिया वर्ग से संबंधित होना चाहिए, ध्यान रखें। यहाँ पे भी वही बात कही गई है भैया, छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु बीए एमए के विद्यार्थियों के लिए। हाँ, यहाँ पे भी वही लाइन कही गई है 12 जिले का ना, सहरिया 12 जिले से आप होने चाहिए, सहरिया जाति के वर्ग से होने चाहिए, ध्यान रखें। छात्र छात्राओं को 20,000 रुपए प्रति वर्ष आपको देखने को मिलेंगे। अब एक चीज आपको बता देता हूं, अगर बीए आप फर्स्ट ईयर में, ध्यान रखें 20,000 आपको देखने को मिलेंगे, सेकंड ईयर में है 20,000 देखने को मिलेंगे, थर्ड ईयर में 20,000 देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही बात करूं एमए में है तो भी आपको इस तरीके से पैसे देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ध्यान रखें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा दिया है। 20,000 रुपए में क्या क्या शामिल है, ध्यान रखें, आपका रहना खाना कोचिंग खर्चा जो भी है ना, हॉस्टल वगैरह से रिलेटेड खर्चा, वो सारी चीज इसमें शामिल होने वाला है, आने जाने वाला खर्चा, टोटल इस तरीके से जोड़ के आपको 20,000 रुपए मिलने वाले हैं, ध्यान रखें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ, उसको भी आप देख लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट 4 नोटिफिकेशन आए थे बोर्ड और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड, अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड छात्राओं के लिए 5,000 रुपए, बीएड छात्र छात्राओं के लिए 60,000 रुपए मिलेंगे, ध्यान रखें, लेकिन 12 जिले की सहरिया जाति से होनी चाहिए। कॉलेज छात्र छात्राओं बीए और एमए के विद्यार्थी होने चाहिए, रेगुलर आपका एडमिशन होना चाहिए, ध्यान रखें। नॉन कॉलेज आप नहीं होनी चाहिए, रेगुलर अगर आपका एडमिशन है, कोई गैप ईयर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। 20,000 रुपए प्रति वर्ष आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन 12 जिले की सहरिया वर्ग से आप होने चाहिए, ध्यान रखें। अब बात करते हैं पात्रता में एक चीज और जुड़ती है कि आपका परिवार है, जो आपका जो परिवार है आयकर दाता ना हो, यानी इनकम टैक्स नहीं देता हो, ध्यान रखें। अगर वो टैक्स देते हैं तो इसमें अपीयर नहीं कर सकते, ध्यान रखें। टैक्स देते हैं, टैक्स से ध्यान रखें, आपको मतलब आयकर दाता नहीं है तो आप इसमें फॉर्म लगा पाएंगे। ये अपडेट है इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए, जहां पे आपका एडमिशन है, आप देखो इसमें जहां पे एडमिशन है इसके लिए क्या चाहिए, जहां पे एडमिशन है वो चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, ध्यान रखें। यहाँ पे क्या चाहिए, अनुसूचित छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु, यहाँ पर भी 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, और जहां पे एडमिशन है वो चाहिए, और जाति ये अपना जो आय प्रमाण पत्र है वो चाहिए। और आप अनुसूचित जनजाति से हैं, आप यहाँ पर भी अनुसूचित जनजाति से इसका जाति प्रमाण पत्र चाहिए। यहाँ पर बात करें 12 जिले के सहरिया छात्र वर्ग से, सहरिया वर्ग से आप इसका सर्टिफिकेट चाहिए, ध्यान रखें। और इसमें क्या चाहिएगा, आयकर चाहिएगा भैया, ध्यान रखें, आयकर आपका बनवाना पड़ेगा इसमें, ये बात हो गई। दूसरा बात करें कॉलेज छात्र छात्राओं के लिए नियमित एडमिशन होना चाहिए, जिस भी क्लास के आप हैं 10th 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, जहां पर आपका एडमिशन, ध्यान रखें। और फीस कैसी, जहां पर एडमिशन है वो आपको लगाना पड़ेगा। ये अपडेट से रिलेटेड। अब फॉर्म कहां से भरना है, SSO ID पर ध्यान रखें, स्कॉलरशिप जो पोर्टल है वहां पर सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय का नोटिफिकेशन है, ध्यान रखें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वहां पर चेक कर लेंगे, ध्यान रखें। राजस्थान की जो ऑलरेडी 2 स्कॉलरशिप होती है, ध्यान रखें, CM स्कॉलरशिप हुआ और आपका जो उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति है, जिसको कि हम कहते हैं कि समाज कल्याण की छात्रवृत्ति, इनके ऑलरेडी वीडियो चैनल पर डाले, इनके फॉर्म चल रहे हैं। 31 दिसंबर अंतिम तिथि होने वाली है उनकी, ये ध्यान रखें। आगे डेट्स बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, जब नोटिफिकेशन आएंगे तो बता देंगे। उनकी पात्रता से रिलेटेड भी वीडियो डाला हुआ है, इसमें समझ में, इसमें मतलब कि कोई एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखें। किसी को लगता है कि ये जो चीजें होने वाली है हमारे लिए नहीं है, ध्यान रखें। अनुसूचित जाति इसमें लगा दिया, केवल इसी के लिए रहेगा, तो बाकी जो जाति के विद्यार्थी हैं वो उनमें CM स्कॉलरशिप हुआ या फिर समाज कल्याण में आप आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखें। वहां पे भी आपको पूरी फीस रिटर्न हो जाती है। जुड़े रहेंगे
रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित कोई सवाल रह गया तो इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर लेंगे, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया, वहां से देख लेंगे भैया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अभी काफी समय है, ध्यान रखें 15 मार्च अंतिम तिथि होने वाली है 2024, 3 महीने आराम से इस फॉर्म को भरेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। जिनके लिए ये सूचना है, ध्यान रखें, जो आपके नजर में अगर पात्र है इससे रिलेटेड तो उसको बताइए भैया इसके बारे में ना, बहुत अच्छी योजना है। जो पात्र है उसके लिए उसको शेयर करेंगे वीडियो को भी, जिससे उनको फायदा हो सके। ध्यान रखें, मुझे पता है सीमित लोगों के लिए योजनाएं हैं, लेकिन इनको आवश्यकता भी है, इसलिए सरकार बढ़ावा देने के लिए, इस जाति को बढ़ावा देने के लिए, इस शहरी वर्ग के जो छात्र छात्राएं इनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऐसे प्रयास किए जाए। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है कि बालिकाओं को यूजी पीजी तक पढ़ाई हो सके, उच्च शिक्षा में बालिकाएं जा सके। ध्यान रखें, ऐसा प्रयास यहाँ पर किया जाए। बीएड वालों को क्यों दिया जा रहा है 60,000 रुपए, ताकि इस जाति के लोग भी क्या है कि उच्च शिक्षा राजकीय सेवा में जा सके, ऐसा प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये सारी अपडेट्स थी जो इस योजना से रिलेटेड है, कॉलेज शिक्षा की योजना है। ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा अपने जो भी मित्र हैं इस कैटेगरी से रिलेटेड आते हैं उनको तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।